आजमगढ़ जिले में फर्जी नक्शा और दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया। कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने गैंगस्टर और भूमाफिया कृष्णचंद्र राय को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी एग्रीमेंट और दस्तावेज दिखाकर अलग अलग लोगों से करीब 2,87,00,000 रुपए ठगे थे। पीड़ित के आरोप लगाया कि आरोपी कृष्णचंद्र राय और उसके साथी जमीन दिखाकर भरोसा दिलाते थे और फिर पैसे लेकर जमीन नहीं देते थे। पुलिस अन्य आरोपियों की अब तलाश कर रही है। भदोही जिले के पीपर गांव में हैंडपंप की मरम्मत को लेकर विवाद में एक चौकीदार को जलाने का आरोप लगा। 55 साल के चौकीदार जयसलाल सरोज ग्राम प्रधान के घर मरम्मत की मांग लेकर पहुंचे थे, जहां कहासुनी हो गई। परिजन का आरोप है कि ग्राम प्रधान के बेटे ने पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे चौकीदार को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। रिकवरी है या जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। जो आसपास के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि आज सुबह ये जो पीड़ित हैं जिनका नाम जयसलाल सरोज है, ये थाने के चौकीदार भी हैं, उम्र करीब इनकी 55 वर्ष है। ये सुबह आज प्रधान के घर पे जाते हैं। हैंडपम्प के कोई पाइप को बदलने के बात को लेकर वहाँ पे बात होती है और उसके बाद पता चलता है कि ये जो जयसलाल सरोज हैं उनके शरीर में आग लग गई है। किस हालात में आग लगी है और किस तरह आग लगी है उस पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। संभल में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया, जहां शाही जामा मस्जिद के शाही इमाम और उनके भाई ने ग्राम समाज की भूमि पर मकान, मस्जिद और दरगाह का निर्माण कर लिया। तहसीलदार कोर्ट ने इस जमीन को सरकारी घोषित करते हुए अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी किया। जामा मस्जिद की इमाम और उनके भाई पर 6,94,00,000 का जुर्माना लगाया है। ये दो व्यक्ति आफ्ताब हुसैन और मेहताब हुसैन, इन लोगों ने इस पर कब्जा कर रखा था। कब्जा करके लोगों ने आवास, दरगाह, मस्जिद इत्यादि धार्मिक संरचनाएं बना ली थी। तो आज से करीब 6-7 महीना पहले लेखपाल ने अंतर्गत धारा 67 इसके खिलाफ रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट पर पूर्ण सुनवाई करते हुए उनके पूरे साक्ष्यों के आधार पर इस न्यायालय के द्वारा शनिवार को बेदखली का आदेश पारित करते हुए इन पर लगभग 7 करोड़ का जुर्माना लगाया। मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि मरचरी में रखे युवक के शव को चूहे खा रहे हैं। युवक का शव देखकर परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने मरचरी के बाहर हंगामा किया। युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। मरचरी में फ्रीजर खराब है। परिजन ने आरोप लगाया कि शव को सुरक्षित रखने के लिए बर्फ की जरूरत थी, इसलिए 2,000 रुपए लिए गए थे। में आया कि एक बॉडी कल आई थी और उसको यहाँ पर रखा गया है। तो जब आज परिजन बॉडी को वापस लेने आए तो उन्होंने शिकायत करी कि यहाँ पर उस बॉडी को कुछ घाव बने हैं उसके ऊपर। उन जो परिजन थे उनके अकॉर्डिंग जो उनका वक्तव्य है या उनका कहना है वो ये है कि इसको चूहे द्वारा काटा गया है। तो इसके ऊपर समस्त जो भी इसके लिए इस प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या मेडिकल एजुकेशन की तरफ से जो भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यूजीसी रोल बैक को लेकर बागपत भड़ौत तहसील में सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। धरने में शामिल लोगों का कहना था कि ये कानून सामान्य और अन्य वर्गों के लिए आपस में लड़ाने वाला है। यूजीसी को लेकर इस्तीफा देने वाले एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री भी धरने में शामिल हुए। यूजीसी 2026 जो रेगुलेशन जो आई है, जो देश को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभाजनकारी जो कानून लाया गया है, इसको जल्द से जल्द वापस लेना होगा। नहीं देश में जो है देखें गली गली सड़कों पर अधिवक्ता वर्ग,
जन सामान्य वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, सब सामान्य वर्ग यहाँ उतरा हुआ है। देखिए, देश की जो गैर सनातनी सरकार है, देश को तोड़ने का जो काम कर रही है, पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये इन्होंने राजनीति करी, अब हिंदुओं में भी सनातनी समाज के अंदर जो इसको तोड़ने का काम कर रही है। देश में अगर जल्दी ही इन्होंने 19 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है हियरिंग है, देखते हैं इनका क्या जवाब आता है। गोरखपुर के टीचर कृष्ण मोहन सिंह की सुसाइड मामले में फरार देवरिया की पूर्व बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और बाबू संजीव सिंह पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था और तभी से वो फरार है। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें दबिश दे रही हैं। ये मुकदमा 22 फरवरी को गुलरिहा थाने में टीचर की पत्नी गुड़िया की तहरीर पर दर्ज कराया गया है। नहीं, बीएसए साहब, आप मुझे ये बताइए कि एक निर्णय जो हाईकोर्ट में है वो करने में आपको 1 साल लग गया और 1 साल में आपसे निर्णय नहीं हुआ। पटल इनके जो अभियुक्त हैं देवरिया के तत्कालीन बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और उनका क्लर्क संजीव सिंह, इनके लिए 4 टीमें का गठन हुआ है जो लगातार काम कर रही हैं और वांछित जगहों पर दबिश दे रही हैं, लेकिन फिर भी अभी ये मिल नहीं पाई है। इसके लिए इन लोगों के ऊपर इनाम घोषित किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने इनाम घोषित किया गया? ये 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया। बुलंदशहर में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का साइबर क्राइम पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो खुद एफसीआई का अधिकारी बताकर लोगों से मोटी रकम वसूलते थे। दरअसल आरोपियों ने साल 2020 में एक दंपत्ति को सरकारी नौकरी का झांसा दिया और आरोपियों ने खुद को भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई का अधिकारी बताते हुए विकास और उनकी पत्नी मोनिका को नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। नौकरी का लालच देकर आरोपियों ने दंपत्ति से करीब 18 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं। साइबर थाना पुलिस द्वारा 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार से थी, ये एफसीआई में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करते थे और कूटरचित नियुक्ति पत्र देते थे और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक इसमें दीपक है और एक प्रिंस। और इसके अलावा लगभग इसमें अभी जांच चल रही, 5 अन्य अभियुक्त भी शीघ्र ही गिरफ्तार किए जाएंगे। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर फैल रही अफवाहों पर असर हुआ है। अब अंबेडकर नगर में भी देखने को मिल रहा है। एलपीजी गैस की कमी की खबरों के चलते गैस एजेंसियों पर सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लग गई और मांग अचानक कई गुना बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ किया कि जिले में गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। अधिकारियों ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। तो जिले में गैस की कोई कमी नहीं है, प्रशासन की तरफ से कहा गया और साथ ही प्रशासन ने कहा कि अगर अफवाहें जो लोग फैलाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब चूंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरों का प्रसारण देखने को लोगों को मिला होगा कि गैस की कमी है और लिहाजा लोग फिर क्या था, गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग गई और होड़ मच गई कि कौन सबसे पहले सिलेंडर्स लेगा। इसके बाद प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी वहां पहुंचे और बताया कि कोई कमी नहीं है, जिसमें भारत की करीब जो है 18 एजेंसी हैं, एचपी की 12 हैं और इंडियन की जो है 14 हैं। सभी एजेंसियों का स्टॉक अभी हमारे पास जो 10,000 रिफिल जो है डोमेस्टिक का अवेलेबल है। लोग बेवजह पैनिक हो रहे हैं जबकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज मैं बाबा गैस पर आया था, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा लाइन लगा के खड़े हुए थे, तो सबकी समस्या यही थी कि गैस रिफिल की। तो समस्या ये है कि लोग पैनिक होकर के बेवजह जिनकी ज़रूरत भी नहीं है वो ज़्यादा अपना जो है रिफिल करवा रहे हैं। बाकी सामान्य तरीके से सभी को गैस अवेलेबल करा रहा है। अभी इनके पास जो स्टॉक अवेलेबल है सभी को जो है जो जिनकी रिफिल है उनको अवेलेबल हो रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर में बच्चों के झगड़े ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। मलिकनगर बंबा इलाके नाले के पास 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव और मारपीट हुई जिसमें कई लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को मेडिकल कराया और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ था, लाठी डंडे चले थे। दो तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी जो फुटेज भी सामने आया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे किस तरह से लाठी डंडे यहां चले थे। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में 4,543 पदों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को आयोजित होगी। यूपी पुलिस भर्ती में पदोन्नति बोर्ड ने सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए तैयार हो गई है। परीक्षा के दौरान निगरानी और सुरक्षा को लेकर शनिवार को यूपी में 112 मुख्यालयों में अहम बैठक हुई। इस बैठक में पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारी, परीक्षा से संबंधित सभी नोडल अधिकारी, पर्यवेक्षक, एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी रैंक के अफसर शामिल हुए। बैठक में व्यवस्थाओं की अंतिम समीक्षा, सुरक्षा प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग दी गई और जिम्मेदारियों का बंटवारा भी हुआ है। पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 4,543 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को होनी है। 14 मार्च को जो परीक्षा होगी उसके लिए 11 मार्च को एडमिट कार्ड पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। तो वहीं 15 मार्च की परीक्षा के लिए 12 मार्च को एडमिट कार्ड वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। इस पूरी परीक्षा को निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड के मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें एसटीएफ के तमाम अधिकारी भी शामिल हुए हैं और जिलों में डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी रैंक के जो अफसर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं वो भी शामिल हुए। गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके में किनारे कूड़ा घाट से सहारा एस्टेट तक रिंग रोड के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। करीब 4 किलोमीटर लंबी इस सड़क के बन जाने से ताल के चारों तरफ रिंग रोड की सुविधा मिल जाएगी और शहर के ट्रैफिक में सुधार होगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण इस परियोजना पर करीब 28 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। रिंग रोड बनने से रामगढ़ताल की खूबसूरती बढ़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही गोरखपुर वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। कूड़ा घाट से सहारा स्टेट के बीच बनने वाले रिंग रोड का काम अब अपने अंतिम चरण में है। करीब 80% काम हो चुका है। रामगढ़ताल के किनारे ये 2 लेन का रिंग रोड बन जाने के बाद मोहद्दीपुर में जो जाम की समस्या थी उससे कुछ निजात लोगों को मिलेगी। इसी के साथ देवरिया बाईपास और मोहद्दीपुर चौराहे पे जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी कम होगा। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। आलू की बम्पर पैदावार के कारण किसानों को दाम गिरने की मार झेलनी पड़ रही है। इसी मुद्दे को लेकर आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर सपा कार्यकर्ता गले में आलू की माला पहनकर और आलू की बोरियां लेकर पहुंच गए और नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे एसडीएम सुमित कुमार को कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। होली के बाद घर लौट रहे यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पूरे मार्च के महीने में होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ के जवान यात्रियों के लाइन में लगवाकर ट्रेनों को चला रहे हैं, ताकि धक्का मुक्की और किसी की हादसे से बचा जा सके। पुलिस की निगरानी में यात्रियों को ट्रेनों में बैठाया जा रहा है। त्योहारों के चलते गोरखपुर में घरेलू गैस सिलेंडर्स की मांग अचानक बढ़ गई है। कई जगहों पर उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि त्योहार की वजह से खपत बढ़ने से थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन अतिरिक्त सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि 2 से 3 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। गोरखपुर में होली के त्योहार के मद्देनजर जिले में घरेलू गैस सिलेंडर्स की मांग अचानक बढ़ जाने से कई स्थानों पर उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि त्योहार के कारण गैस की खपत सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक हो गई है। दोनों चीजों का है, थोड़ा बहुत सप्लाई का भी इशू है, थोड़ा बहुत डिमांड भी एकदम से राइज हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा गैप क्रिएट हुआ है। बट ये 1 या 2 दिन की बात है। इसमें सभी ऑयल कंपनी से हमारी वार्ता हुई है
और सभी लोग वो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं और विद इन अ डे और 2 इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। पब्लिक भी देखा जा रहा है कि युद्ध को देखते हुए ये कैसी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी चीज हम लोगों के संज्ञान में नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। जनरली त्योहारों को देखते हुए और थोड़ा सप्लाई को इशू को देखते हुए मेरे को लगता है 2 या 3 दिन में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का जश्न देश भर में अलग अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। अमेठी के गौरीगंज में एक चाट विक्रेता ने टीम इंडिया की जीत की खुशी में चाट लोगों के लिए मुफ्त कर दिया। हनुमान तिराहे पर लगी दुकान पर फ्री चाट खाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। दुकानदार के इस अनोखे जश्न की स्थानीय लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। इसके पहले भी एक बार करे थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य नहीं पूरा हुआ, हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। इंडिया हार गई थी, ऑस्ट्रेलिया के सामने हार गई थी, लेकिन अब की T20 वर्ल्ड कप पूरी मेहनत से लगन लगा के खेले थे हमारे खिलाड़ियों ने, जीत हासिल की, अच्छी जीत की, 90 रनों से जीत की। इसके उपलक्ष्य में हम जितना डेली बनाते हैं उसे 3-4 गुना सामान ज्यादा बनाए हैं। सारा दिन फ्री रहेगा, जब तक सामान चलेगा सारा फ्री रहेगा, एक भी रुपए का। कितने लोगों का? सर ये 11:30 बजे से स्टार्ट हुआ है। लमसम मान के लिए हजार आदमी का, मतलब 900 पत्ता हम गिन के बनाए हैं, 900 चिप्स। क्या संदेश देंगे लोगों को? यमुना और नोएडा नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बोले एयरपोर्ट व्यावसायिक संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख अभी तय नहीं हुई है, सरकार के स्तर पर बातचीत चल रही है। एयरपोर्ट की उड़ानों के लिए कई एयरलाइंस के साथ करार हो चुका है। हमारे साथ हैं यमुना अथॉरिटी के सीईओ राकेश कुमार सिंह। सर, एरोड्रम लाइसेंस जारी हो गई है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, शासन भी पल पल की अपडेट ले रहा है, अगली प्रक्रिया अब क्या है? एरोड्रम लाइसेंस जारी होने के साथ ही एयरपोर्ट अपने जो व्यावसायिक संचालन है उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। तो जो हमारी कंसेशनियर कंपनी है यापल, वो व्यावसायिक संचालन प्रारंभ करने के संबंध में वो अग्रिम जो भी औपचारिकता है वो पूरी कर रहे हैं। साथ ही शासन जो है, शासन के माध्यम से जो उद्घाटन इत्यादि की जो कार्रवाई पूरी की जानी है वो भी आगे पूरी की जाएगी अब एरोड्रम लाइसेंस जारी होने के बाद। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 के परिणाम के बाद आकांक्षा सिंह को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। गाजीपुर की आकांक्षा सिंह ने परीक्षा में 301 बी रैंक हासिल की है। वहीं बिहार के आरा से भी इसी नाम की एक अभ्यर्थी को लेकर दावा किया गया था। मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा में आने के बाद यूपीएससी ने स्थिति साफ कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया कि घोषित परिणाम में गाजीपुर की आकांक्षा सिंह ने ही एक 301वीं रैंक हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। सीएम योगी ने भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए और महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद भी लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है। सीएम योगी की मां पर विवादित टिप्पणी का मामला मौलाना सलीम के खिलाफ अब लगातार विरोध हो रहा है। वहीं मौलाना के खिलाफ यूपी के 83 थानों में तहरीर दी गई है। बलरामपुर में मौलाना सलीम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और उसे जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। सीएम योगी की मां पर बिहार के एक मौलाना की अभद्र टिप्पणी को लेकर लखनऊ के लोगों में भारी नाराजगी है। सर्व समाज के लोगों ने हजरतगंज चौराहे पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी मौलाना सलीम का पुतला फूंककर गुस्सा जताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक सुरेंद्र दिलेर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम की कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। विधायक सुरेंद्र दिलेर ने आरोप लगाया कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी और हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है।
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बारे में एक मौलाना बिहार से अपशब्दों का प्रयोग करता है और हिंदू और सनातन के विषय में एक बहुत ही गंदी और घटिया तरीके से टिप्पणी करता है, उसके विरोध में हम सब यहाँ पर आए हैं और ज्ञापन दिया है। कड़ी से कड़ी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और मैं आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उस मौलाना को चुनौती देना चाहता हूँ। गलती से भी यूपी ना आ जाए, पता नहीं पड़ेगा, ढूंढे नहीं पाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये बिहार है, बिहार के हैं मौलाना अब्दुल सलीम। इन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी है, जैसा कि आप सबको विदित है, आपने देखा ही होगा, बहुत वायरल हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो। ये माननीय विधायक है, माननीय दिलेर जी आए थे, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए थे। उनकी ये डिमांड थी कि बिहार में किसी व्यक्ति ने माननीय मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध कोई अभद्र टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उस संबंध में वैधानिक कार्रवाई करने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है। तो उस एप्लीकेशन की जांच कर अनुसार वैधानिक कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस द्वारा की जाएगी। बलिया में पोस्टर वॉर तेजी से चल रहा है। आज समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने सिविल लाइन कोर्ट के सामने एक पोस्टर लगाकर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर हमला बोला। पोस्टर में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की फोटो लगाकर सपा नेताओं ने महंगाई और तेल नीति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के संकट की घड़ी में ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट देने पर देशवासियों को आभार। आगरा में चलती कार में अचानक आग लग गई है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। प्रयागराज में यमुना के नए पुल से एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और गोताखोरों की मदद से घंटों की तलाश के बाद युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान 28 साल के शुभम शर्मा के रूप में हुई, जो बिजली विभाग में कार्यरत थे। लखनऊ से खबर मिल रही है, जहां 50,000 का इनामी गौतस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गौतस्कर मोहम्मद बिलाल को पकड़ा है। मध्य प्रदेश से यूपी एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है और इस पर इनाम भी घोषित था। इटावा सफारी पार्क में एशियाई शेरों का कुनबा बढ़ रहा है। शेरनी नीरजा के साथ 4 शावकों को जन्म दिया है। इसके बाद पार्क में शेरों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। चारों शावक पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं और उनकी निगरानी में सीसीटीवी के जरिए की जा रही है। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व से एक रोमांचक वीडियो सामने आया। राइनो सफारी के दौरान हाथी पर सवार पर्यटकों के सामने अचानक एक टाइगर जंगली सुअर का पीछा करता नजर आया। कुछ ही पलों में टाइगर ने सुअर को झाड़ियों के बीच दबोच लिया। मुंबई से आए पर्यटकों ने इस पूरे नजारे को अपने फोन कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ने अपना शिकार किया है और इन पलों को मुंबई से आए पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। और रफ्तार देखिए किस तरह से सुअर के पीछे ये शेर बाघ भागता है और उसको जरा में दबोच लेता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अलीगढ़ जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विदेश में फंसे जिले के कई लोगों को मदद के लिए मुख्यालय पर 24 घंटे का कंट्रोल रूम शुरू हुआ है। डीएम संजीव रंजन ने बताया कि कंट्रोल रूम के जरिए विदेश में फंसे नागरिकों की जानकारी जुटाकर केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को भेजी जाएगी। लोगों से अपील की गई कि प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर जरूर दें। जी आप से बात कर रहे हैं। बेसिकली जो तनाव चल रहा है उसके कारण से बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो इस चीज़ को लेकर राज्य सरकार जो है काफ़ी गंभीर है और राज्य सरकार के द्वारा ये निर्देश मिला कि लोगों को कैसे सहायता उपलब्ध कराई जा सके, क्योंकि बेसिकली इनमें सूचना का सबसे इम्पोर्टेंस होता है कि उनके परिवार के बारे में सूचना मिल जाए। तो इसके संबंध में कि अगर जिन्हीं को सूचना नहीं मिल रही हो, इसके लिए आपदा का कंट्रोल रूम का जो नंबर दिया गया है, एक नंबर है 057127000128।
और दूसरा एक टोल फ्री नंबर है 1077, इस पे कॉल कर कर वो अपनी बात कह सकते हैं। उसको समय के साथ जैसी सूचना उपलब्ध होगी हम लोग सूचना उपलब्ध कराएंगे, और बाकी जो सरकार वहाँ से लाने का काम कर रही है वो कर ही रही है।